ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस फराहम नहीं करते। इस वीडियो में बताए गए एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। फर्स्ट फॉरेक्स एंड स्टॉक इंस्टीट्यूट या इस वीडियो में मौजूद कोई भी ट्रेनर आपके फायदे या नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be all on of you. आज के वीकली एनालिसिस में एक नए वीडियो के साथ मैं खुरम शेख आपसे मुखातिब हूँ। तो सबसे पहले हम यूरो यूएसडी को देखते हैं कि यूरो यूएसडी इस वीक किस तरह का बिहेवियर रखने जा रहा है। लास्ट वीक के वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मैंने आपको वाज़ह तौर पे कहा था कि यूरो यूएसडी जो है वो H1 के टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है। तो इसके एग्जॉर्शन को देखते हुए मैंने आपको मना किया था कि आप इस बुलिश ट्रेंड में काम करना अब बंद कर दें और वेट करें कि प्राइस जो है वो एक अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दे, यानी ट्रेंड चेंज करे और फिर आपने सेल साइड पे अच्छा काम करना है। H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यूरो यूएसडी बहुत अच्छे तरीके से अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है। अब यूरो यूएसडी जो है मंडे को यहाँ से ऐसे ऊपर जाना शुरू हो जाए, ट्यूसडे को भी दोपहर तक ऊपर जाए, शाम तक ऊपर जाए और ये अपने गोल्डन जोन तक पहुंच जाए। अब जब ये अपने गोल्डन जोन पे पहुंचेगा तो आपने क्या करना है और क्या देखना है। आप जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पे और ट्यूसडे की न्यूज़ को देखेंगे जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसे हम कहते हैं कोर सीपीआई। ये जो आपको यहाँ पे न्यूज़ नज़र आ रही है जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे आएगी शाम में, ये आपको नज़र आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें देखना ये है कि जो डेटा आ रहा है वो ग्रीन आ जाए, यानी कि डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हो। बस जैसे ही आपने देखा कि डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, यहाँ पे आपको ग्रीन में नज़र आ जाएगा, तो आपने फौरी तौर पे यूरो यूएसडी को सेल कर देना है, क्योंकि यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड है वो भी बेरिश हो चुका है H1 में और मान लें ये अपने गोल्डन जोन पे मौजूद है और न्यूज़ जो है वो डॉलर के फेवर में आती है। तो डॉलर स्ट्रांग होगा तो यूरो यूएसडी वीक होगा, तो फौरी तौर पे आपने इसको सेल करना है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके इस तरीके से एक बहुत अच्छी आपको सेल की ट्रेड दे सकता है। और ये एक ट्रेड जो है वो जो आपने पूरा एक हफ्ता इंतज़ार किया और आप जो है वो वेट करते रहे ट्रेंड चेंज होने का, तो ये एक ट्रेड आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी। लेकिन याद रखिएगा कि बेरिश ट्रेंड है, सीपीआई की न्यूज़ एक ऐसा कंडक्टर है जो पूरे पूरे ट्रेंड को बदल के रख देता है। तो ट्रेंड डाउन है यूरो यूएसडी का और न्यूज़ भी यूरो यूएसडी के फेवर में आ जाती है, तो आप फौरी तौर पे सेल का बटन प्रेस कर देंगे। अब ये ट्रेड को कितना ज़्यादा लंबा छोड़ना है, कहाँ तक हम अपना टीपी रखें, तो ऑब्वियसली यहाँ तक हमने इसको देखा कि ये जहाँ से भी ड्रॉप होना शुरू होता है यूरो यूएसडी न्यूज़ के टाइम पे, तो आपने जितनी ये मूव हुई है उतनी मूव अवेल करनी है। तो आपका 1:4 1:5 रेशो का जो है वो टारगेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से लेट सपोज यूरो यूएसडी गोल्डन जोन तक नहीं पहुंच पाता, यहाँ तक ही आ जाता है और न्यूज़ आ जाती है और न्यूज़ जो है वो डॉलर के फेवर में आती है तो यूरो के अगेंस्ट होगी, तो आपको एक बहुत ही प्यारी सेल की ट्रेड मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप टेक्निकली एनालाइज करना चाहते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, देखिए आपको ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से मालूम होंगी कि लेट सपोज यूरो यूएसडी यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड में इसने शुरू किया अपना काम, तो आप क्या करते हैं अगर आप प्राइस एक्शन के स्टूडेंट हैं। तो अब ये बहुत ही बिगनर्स वाली बात है, मुझे इस वीडियो में नहीं करनी चाहिए, लेकिन शायद कुछ ऐसे बच्चे भी हों जिन्होंने अभी स्टार्ट किया अपने करियर को। तो बुलिश ट्रेंड में आपको मालूम है कि आप एक काउंटर ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो आपने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया जब मार्केट करेक्शन कर रही होती है, इसको ब्रेक किया तो आप बाय कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपने काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, अब ये यहाँ पे जैसे ही इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो आपने फौरी तौर पे यहां से बाय कर लिया। इसी तरीके से ये एक यहाँ पे आपको काउंटर ट्रेंड लाइन नजर आती है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो आपने बाय कर लिया। इसी तरह ये आपको काउंटर ट्रेंड लाइन नजर आती है, तो प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो आपने बाय कर लिया। अब मार्केट करेक्शन कर रही है और मार्केट ने जो है यहाँ पे लेट सपोज इस डबल टॉप को ब्रेक किया तो आपने बाय कर लिया।
फिर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, काउंटर ट्रेंड लाइन, आपने बाय कर लिया। तो इस तरीके से लेट सपोज बुलिश ट्रेंड में जिस तरह काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पे आप जो है वो बाय करते रहे, इस तरीके से मान लें इस तरीके से यहाँ पे ये प्राइस मूव करती है तो आप एक ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर लेंगे और न्यूज़ आती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक यहाँ से इसको शॉर्ट कर देंगे। प्राइस एक्शन के स्टूडेंट्स इस तरीके से काउंटर ट्रेंड लाइन देखते हैं। अगर आप एसएमसी के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जब रिट्रेसमेंट कर रहा होगा तो M5 में एक बुलिश ट्रेंड आपको नजर आएगा। M5 में जैसी जो है बुलिश ट्रेंड बेरिश होगा तो आप सेल कर देंगे। अगर आप VSA के स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे कि जब बेरिश कैंडल में बुलिश कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम आ गया है तो आप सेल कर देंगे। अगर आप जो है वो हार्मोनिक पैटर्न यूज करते हैं तो हार्मोनिक पैटर्न के ब्रेकआउट के ऊपर आप सेल कर देंगे। इन शॉर्ट मुझे इससे गर्ज नहीं है कि आप किस मेथड को फॉलो करते हैं। आप एसएमसी के स्टूडेंट हैं या आप प्राइस एक्शन के स्टूडेंट हैं या आप VSA के स्टूडेंट हैं, आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो सारे मेथड अच्छे हैं, लेकिन वो काम तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही करेंगे, ये बात पत्थर पे लकीर है। तो डायरेक्शन जब आपको मालूम होती है तो 80% काम आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यूरो यूएसडी की डायरेक्शन इस वक्त जो है वो बेरिश है। अगर ये आपको यहां पे ऊपर रिट्रेसमेंट देता है, गोल्डन जोन तक आ जाता है या ये ऊपर थोड़ा आ जाता है मंडे को और ट्यूसडे की शाम तक, और सीपीआई का डेटा जो है वो डॉलर के हक में आता है, ग्रीन 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 सब आपको नजर आ रहा है, फौरी तौर पे इसको सेल करें, आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा। ये यूरो यूएसडी के एनालिसिस हो गए। यानी मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूं कि यूरो यूएसडी को आप सेल साइड पे ही देखें, लेकिन अब एक रिट्रेसमेंट का आप वेट करें। जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी ने अब तक अपना ट्रेंड चेंज नहीं किया है, लेकिन आपने करना यह है कि अगर हम सिंपली देखते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ये एक वेज पैटर्न जो है यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल जो है वो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। इसको हम लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं इलियट वेव की लैंग्वेज में, और इसको हम प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में वेज कहते हैं, डिसेंडिंग वेज। अब ये यहां से इसको ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली ये इस पूरे मूव का 50% करेक्शन देगा। अब इसी दौरान जब ये अपने गोल्डन जोन तक पहुंचा 50 61.8 और सीपीआई की न्यूज का टाइम आ गया, ठीक है, और न्यूज जो है वो सारा डेटा ग्रीन आता है, यानी डॉलर के फेवर में। डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो जीबीपी वीक होगा, तो आपने फौरी तौर पे जैसे ही सीपीआई डॉलर के हक में है आपने शॉर्ट कर देना है, आपको बहुत अच्छी जो है वो सेल की ट्रेड जीबीपी यूएसडी में मिल जाएगी। अगर यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूं, अगर यूरो यूएसडी गोल्डन जोन तक पहुंच जाता है और सीपीआई जो है वो नेगेटिव आता है, डॉलर के हक में नहीं आता, आपने कुछ भी नहीं करना है, मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन होगी, आपके लॉसेस हो जाएंगे, आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। ट्रेड आइडियल ट्रेड उसी वक्त होगी कि यूरो यूएसडी में बेरिश ट्रेंड है और न्यूज जो है वो डॉलर के फेवर में आती है, इससे ज्यादा आइडियल ट्रेड आपको फिर मिलेगी नहीं पूरे हफ्ते। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी जो है वो अपना बेरिश ट्रेंड में दाखिल हो चुका है। इन सारे पेयर्स के बारे में मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस में आपको बता दिया था कि बाय के सेटअप की तरफ मत जाएं, आप ट्रैप हो जाएंगे। अब यूरो यूएसडी में आप देखें कि जिससे भी आप इस वक्त बात करेंगे तो वो आपको नुकसान करता हुआ नजर आया लास्ट वीक में। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है बाय करो 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 बाय करो। अब देखें ये कितना नीचे आ गया, क्योंकि इसका एग्जॉर्शन देखते हुए मैंने बोला था कि यूरो यूएसडी में अब आप बाय साइड पे मत देखें, आप सेल साइड पे देखें। अब एनएफपी आई तो एनएफपी जो है वो सारा डेटा ग्रीन आया है एनएफपी का फ्राइडे को। यूरो यूएसडी में एक बेरिश ट्रेंड था और डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ, डॉलर के हक में डेटा आया, तो बेरिश ट्रेंड में यूरो यूएसडी के हक में डेटा है, यानी कि बेरिश मूव आपको मिल गई, आपने फौरी तौर पे सेल कर दिया, क्योंकि डॉलर के हक में डेटा आ रहा है तो वो यूरो को नीचे लेके जाएगा। ये बात जहन में आप रखें, और ये बहुत बच्चों वाली बात है, यू नो इट वेरी वेल एंड यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी अरसे से आप काफी सारी चीजें इस तरह के एनालिसिस पे कर भी रहे हैं। एनी हाउ ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी को हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी जो है वो एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद था, ठीक है। अब ये एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, तो अगर आप प्राइस एक्शन के स्टूडेंट हैं तो जब जब नीचे आ रहा था तो आप काउंटर ट्रेंड लाइन खींच रहे थे। अगर आप एसएमसी के स्टूडेंट हैं तो ये जब जब नीचे आ रहा था तो आप यहाँ पे M5 में ट्रेंड चेंज होने का वेट करते थे तो आप एंट्री ले लेते थे, या कॉसी मोडो देखते थे एंट्री ले लेते थे।
अगर आप वीएसए के स्टूडेंट थे तो आप देखते थे कि भाई यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी ये वाली, इस बेरिश कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम इस बुलिश कैंडल में आ गया, यानी जो बायर्स हैं वो सेलर्स पे हावी हो गए, तो आप बाई की ट्रेड ले लेते थे। तो इस तरीके से आपके पास एंट्री मेथड तो बेतहाशा मौजूद हैं, आप जो भी मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन वो सारे एंट्री मेथड्स जो हैं वो काम ट्रेंड की डायरेक्शन में ही करेंगे। अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता मार्केट की तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लें, कोई भी इंडिकेटर लगा लें, तो वो काम नहीं करेगा। इसी तरह अभी बुलिश ट्रेंड था तो मार्केट करेक्शन कर रही थी, अब आप कहते हैं मैं बाई की ट्रेड कहां से लूं, आप सिंपल काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करते हैं, आपको बुलिश ट्रेड मिलती गई। एनी हाउ एंट्री मेथड वो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो तो 10 मौजूद हैं। एंट्री मेथड, एसएल कहाँ रखना है, टीपी कहाँ रखना है, ये कभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं रहा फॉरेक्स में। फॉरेक्स में सबसे डिफिकल्ट चीज ये रही है कि डायरेक्शन क्या होगी मार्केट की, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। 80% काम आपका कंप्लीट हो जाता है अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी एक बेरिश जो है वो ट्रेंड में मौजूद है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी क्या करे, मंडे को इस तरीके से थोड़ा और ऊपर चला जाए, सीपीआई की न्यूज का टाइम आ जाए और डॉलर के हक में न्यूज आ जाए, आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी को सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम देख लेते हैं ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूएसडी, तो हमारे चार्ट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी ऑजी न्यूजीलैंड जो है ये हमारे चार्ट में है भी नहीं, ऐसी चार्ट आ गया तो चले बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर जो है ये मौजूद है इस वक्त इस जगह पे। तो एसएमसी के स्टूडेंट्स के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ फिल वक्त। प्राइस एक्शन के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और इलियट वेव के अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है। इत्तेफाक से ये चार्ट ओपन हो गया, इसको डिस्कस भी नहीं करना था, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप आते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो ये ट्राइंगल को अच्छे से समझते होंगे कि ये जैसे ही ब्रेक होगा तो आप फौरी तौर पे यहाँ पे इसके रीटेस्ट पे सेल करेंगे। आपको बहुत अच्छी, यानी जितनी ये पूरी मूव हुई है डे 1 में, इतनी ये पूरी मूव आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आप इलियट वेव के स्टूडेंट हैं तो इलियट वेव वाले वैसे ये वीडियो देखें या ना देखें, यानी हाँ, तो ये बन गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब इस तरह ये ई बनता है, ई के बाद ये आखिरी वेव होती है, ये ब्रेकआउट देगा और ये नीचे चला जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर जैसे ही इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ, एक बहुत दिनों तक के लिए, महीनों तक के लिए आपको लंबी ट्रेड मिल जाएगी। यूएसडी सीएचएफ की बात करेंगे। यूएसडी सीएचएफ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज सबको मिल गया होगा कि यूएसडी सीएचएफ जो है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ है सेलिंग ट्रेंड में अपने। तो आप सेल साइड पे ट्रैप मत होइएगा, ठीक है। ये देखिए ये एक बेरिश ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि वक्त पे आपको कोई बता दे कि भाई बेरिश ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया है, तो अब सेल साइड पे आपने ट्रैप नहीं होना। तो यूएसडी सीएचएफ एक बेरिश ट्रेंड में था तो इसने आपको यहाँ ट्रैप करने की कोशिश की, ये तेजी से नीचे आया, लोगों को लगा अब तो गया दोबारा नीचे, यहाँ ट्रैप किया, लेकिन अल्टीमेटली यूएसडी सीएचएफ ने अपनी डायरेक्शन बुलिश रखी। और ऐसा नहीं कि आपको ग्रुप में पता चल गया या हमने बता दिया, पाकिस्तान में बहुत सारे बहुत अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं और पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो इस तरह आपको बता देते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में रहना है। तो सारे ही ट्रेडर्स अच्छे हैं और सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनीहाउ मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये लेवल जो है सक्सेसफुली ब्रेक हो जाता है तो यूएसडी सीएचएफ जो है ये इसका लास्ट जो है वो लो है। यहाँ पे एक मिनट, अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसको तो ये जो है वो लास्ट लो हो गया, ये लास्ट हाई हो गया, और जब ये यहां पे ऐसे ब्रेक हुआ तो ट्रेंड चेंज हो गया। तो अब क्या करें यूएसडी सीएचएफ, अब क्या करना चाहिए, चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। यूएसडी सीएचएफ जाहिर सी बात है रिट्रेसमेंट तो करेगा ना, रिट्रेसमेंट करके अपने गोल्डन जोन तक आ जाता है। सीपीआई की न्यूज आती है डॉलर के हक में, डॉलर स्ट्रांग होता है तो यूएसडी सीएचएफ भी स्ट्रांग होगा। अब फौरी तौर पे बाई की ट्रेड यहां से ले लीजिए, सिंपल है बहुत ट्रेड। सीपीआई का डेटा जो है उसमें बस आपने देखना है कि डॉलर स्ट्रांग होना चाहिए, उसको पढ़ना भी नहीं आता आपको कि कितना परसेंट स्ट्रांग हुआ है क्या हुआ है, तो बस देख लीजिएगा डेटा सारा ग्रीन आना चाहिए, तो ये सारी ट्रेड्स आपकी बहुत अच्छी बन जाएंगी। अगर सीपीआई का डेटा जो है वो ना आना होता तो मैं सिंपल आपसे क्या कहता, प्राइस एक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे सिंपल ये कहता
कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी तो आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो बस आपने बाय कर लेना। लेकिन फंडामेंटल बीच में आ गए तो अब उनको इज्जत तो देना पड़ेगी। तो देयर फॉर यूएसडी CHF में एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। CPI का टाइम आ जाता है न्यूज़ का, मार्केट मान ले यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, और डॉलर स्ट्रांग होता है, ग्रीन डेटा आता है, डॉलर के हक में आता है, बस फौरन बाय कर लें आप इसको और आपको एक बहुत अच्छी जो है वो बाई की जो ट्रेड है वो मिल जाएगी। एनी हाउ गोइंग फर्दर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इसके अलावा हमारे पास और किसको देखें, गोल्ड को चले देख लेते हैं, गोल्ड क्या कहता है। वैसे गोल्ड में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करता, उसकी वजह यह है कि इतने सारे पेयर्स में ही इतने अच्छे जो है वो ट्रेड्स मिल जाते हैं एसेट्स में, और गोल्ड जो है वो परेशान भी बहुत ज़्यादा करता है। यानी गोल्ड को देख लेते हैं। आपको ग्रुप में जब गोल्ड यहाँ पे मौजूद था तो आपको एक मैसेज मिला होगा, इस जगह कहीं मौजूद था, सुबह सुबह का टाइम था, आपको एक मैसेज मिला होगा कि गोल्ड में गलती से भी बाय की ट्रेड आपने नहीं लेनी, ठीक है। तो आप सब बच गए गलत ट्रैप होने से, वरना बहुत नुकसान हो जाता। अब गोल्ड जो है बेसिकली H1 में एक बेरिश ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। गोल्ड में ट्रेड करने के लिए क्या करना चाहिए, गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो, जहां तक भी जाए, यहां तक जाए, यहां तक जाए, यहां तक जाए, CPI की न्यूज आ जाए और डॉलर के हक में आ जाए, बस फौरन आप गोल्ड को सेल कर देंगे। अब कहां तक के लिए शॉर्ट करना है इसको, कितना नीचे जाएगा, गोल्ड नीचे आ क्यों रहा है, इसको क्या अच्छा वाला बुलिश था, एकदम बेरिश हो रहा है, क्यों आ रहा है नीचे, ये उसके फंडामेंटल बहुत ज्यादा रीजंस हैं। टेक्निकली हम ये देख लेते हैं कि देखिए जो भी लॉन्ग टर्म जो है गोल्ड में बैठे हुए हैं बाय साइड पे, उन सब के स्टॉप लॉस यहां मौजूद है, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। गोल्ड ये चाहता है कि सॉरी इसको ठीक करेंगे थोड़ा, यहां पे मौजूद है, क्योंकि यहां से तो लोग बैठ ही नहीं पाए ना गैप की वजह से। ये जो गैप यहां पे आया, आधी दुनिया तो बेचारी यही इंतजार करती रही कि गैप फिल होगा, ठीक, और यही एक सबसे बड़ा ट्रैप साबित हुआ लोगों के लिए, इंतजार ही करते रहे गैप फिल होगा तो शॉर्ट करते रहे इसको। तो इस जगह तो सारे सेलर्स फंसे हुए हैं गोल्ड में। लेकिन इतना जब ये मूव हो गया और रिट्रेसमेंट के बाद ये दोबारा ऊपर उठना शुरू हुआ, तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे लोगों ने इसको यहाँ पे बाय साइड पे बाय कर लिया, और 2500 तक के लिए लोग ये समझ रहे हैं कि गोल्ड 2500 पे जाएगा, तो उसको बाय करके रखा हुआ है लोगों ने। गोल्ड नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इस जगह पे जो लोगों के स्टॉप लॉस हैं उसके नीचे गोल्ड ये चाहता है कि किसी तरह इसको ये SL को हिट कर दे, और उसके बाद जब ये SL हिट करेगा तो हम वॉल्यूम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, सारी चीज़ें। जब तक नेक्स्ट वीडियो का टाइम आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वाले स्टॉप लॉसेस भी लेगा या यहीं से ऊपर चला जाएगा। इन शॉर्ट डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड जो है वो इस जगह पे आना चाहता है ताकि यहाँ रखे हुए स्टॉप लॉसेस वो खा सके और किसी को भी लंबे टाइम तक बाय साइड पे ना बैठने दे। तो गोल्ड को हम बेरिश साइड पे देख रहे हैं, लेकिन बेरिश साइड पे यहां से ही आपने सेल की ट्रेड नहीं लेनी गोल्ड में। H1 में जाते हैं हम, इस बेचारे को इस मूव का रिट्रेसमेंट तो लेने दें आप। अब मंडे को कोई न्यूज नहीं है तो मंडे को जाहिर सी बात है ये इस मूव का रिट्रेसमेंट करेगा, ये जा रहा है ऊपर और CPI की न्यूज का टाइम आ गया, यहां कहीं मौजूद है मान लेते हैं, तो डॉलर स्ट्रांग होगा तो बस आपने इसको शॉर्ट कर देना। तो इन शॉर्ट ये कि ये डायरेक्शंस आपको मार्केट की पता चल गई कि क्या रहने वाली है। CPI के बाद जो है जो सबसे ज्यादा डेंजरस न्यूज आ रही है, जो पूरे मार्केट का एक महीने का मूव जो है वो क्या रहने वाला है वो डिसाइड होगा, वो ये न्यूज है जो आ रही है बुध की रात को 12 बजे। यानी यहाँ पे आपको थर्सडे नजर आ रहा होगा, लेकिन ये बुध की रात 12 बजे है, और ये है फेडरल फंड्स रेट। याद रखिए फेडरल फंड्स रेट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक होगा एक लंबे टाइम तक, पूरे एक महीने तक यूं समझ लें। ये आ रहा है फंड्स रेट। FOMC कभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना फंड्स रेट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो बताया जाता है कि क्या रहेगा। हम यहां पे अगर देखते हैं तो ये इंटरेस्ट रेट जो एक्सपेक्टेड यहां पे नजर आ रहा है वो ये है कि 5.50 ही रहेगा। लास्ट भी 5.50 थे ना, 5.5 था।
अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ के 5.75 हो जाता है, 6 हो जाता है, तो आप याद रखिए कि डॉलर इंतहा की हद तक स्ट्रांग हो जाएगा और यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये सब जो है वो क्रैश हो जाएंगे। यानी एक इतना भयानक मूव आपको देखने को मिलेगा कि शायद आप समझ भी ना पाए। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है 5.5 से ये 5 पे आ जाता है, तो डॉलर बहुत बुरे तरीके से जो है वो डाउन मूव लेगा और यूरो यूएसडी पाउंड ये जो है वो स्ट्रेट जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इतना ही रहता है 5.5 तो कोई परेशानी की बात नहीं है, नॉर्मल बिहेव करेगी मार्केट और डॉलर जो है वो स्ट्रांग ही जो है वो थोड़ा बहुत रहेगा, कोई बहुत एब्रप्ट मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले आप सीपीआई की न्यूज को एंजॉय कीजिए। सीपीआई की न्यूज की समरी ये है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑजी यूएसडी की समरी ये है कि ये बेरिश ट्रेंड में देखिए, इनको रिट्रेसमेंट करने दें। सीपीआई की न्यूज आती है डॉलर के हक में आती है तो आप फौरी तौर पे सेल कर देंगे, ज्यादा आपने मजीद नहीं सोचना कि क्या करना है क्या नहीं करना। यूएसडी सीएचएफ आपने क्या करना है, यूएसडी सीएचएफ बुलिश ट्रेंड में जा चुका है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करने दें मंडे को, ट्यूसडे की दोपहर तक, शाम तक। सीपीआई की न्यूज का टाइम आ गया है, डॉलर के हक में न्यूज आती है, आप फौरी तौर पे उसको बाय करेंगे। ये समरी है और इंशाल्लाह ताला जो है लास्ट वीकली एनालिसिस जिस तरीके से आपको बेहद फ़ायदा दे के गए, आप नुकसान से बचे, इसी तरह ये वीकली एनालिसिस भी मेरी दुआ है कि अच्छे साबित हों और आपको इससे बेनिफिट पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपसे मुलाकात होती है। और अगर आपको ये काउंटर यानी एंट्री रीजंस क्या होते हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन क्या होती है प्राइस एक्शन में, या वीएसए वाले क्या देख के एंट्री लेते हैं, या जो है वो इलियट वेव वाले क्या देखते हैं, अगर आपको एंट्री लेने में प्रॉब्लम होती है कि भाई हम कहाँ से एंटर हो, जो कि सबसे आसान काम होता है, डायरेक्शन सबसे मुश्किल होता है, वो तो अब आपको हर वीक मिल ही रही है। एंट्री लेते हुए अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, इसके ऊपर भी आगे कुछ ना कुछ वीडियोस हम बना लेंगे। Anyhow, thank you very much. It's really an indeed pleasure that I've got a chance to make a beautiful video for all of you. मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू।